पूजा पूजन चली भवानी, खसी मार मूरत मुस्कान। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के मिलन होते हैं माता जानकी। भगवान श्री राम जी खुद आए थे लक्ष्मण के साथ। जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस माँ की पूजा की है, उस माँ के धर्म स्थल पे किस तरीके से खंडहर में तब्दील होते, पर्यटक स्थल होते, तो जानते हैं यहाँ के जो अगल बगल की गाँव है या इस जिले की बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार मिल जाता। सर हाँ किशोरी जी, विजया जी, तीन गणेश है। आज अंजुमन योग माया है, काली जी, दुर्गा जी, विष्णु भगवान, महादेव, फिलेश्वरनाथ महादेव। बचपन से लेकर अभी तक आप लोगों ने रामायण देखा होगा और रामायण में एक श्लोक है, वो आपको सुनाता हूँ और बताता हूँ इस जगह की इतिहास। उनका श्लोक यह है कि गिरजा पूजन चली भवानी, खसी मार मूरत मुस्कानी। जहाँ पे माता जानकी खुद जिस मैया को पूजन करने के लिए आते हैं, 12 सालों तक इस बागवानी में पूजा करते हैं और राजा जनक जी के ये बागवान था, वहाँ पे पहले दफ़ा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम भगवान के मिलन होते हैं माता जानकी से। और माता जानकी से मिलन के बाद यहाँ से माँ जानकी जो है वो गिरजा माता से मांगती है कि मुझे ऐसे वर की आवश्यकता है माँ, और मुझे ये मुराद पूरी कर दो। ये बागवानी था यहाँ पे राजा जनक जी के, यहाँ से लेके नेपाल तक, और ये बागवानी में माता सीता जी आते थे और हर रोज़ पूजा करती थी। पूजा करने के बाद माँ भगवान से मन्नत मांगती थी कि मुझे अच्छे वर दे और मुझे आगे बढ़ने की शक्ति दे। ये स्थल मधुबनी में है, बिहार के मधुबनी जिला में ये देवस्थल है, जिस स्थल अब धीरे धीरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं। मैं ऐसे क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे भगवान श्री राम जी खुद आए थे लक्ष्मण के साथ और माता जानकी जी जहाँ पे 12 सालों तक पूजा की थी, उस स्थल की स्थिति क्या है मैं एक बार बोलूँगा, कैमरा दिखा दे कि पूरे तरीके से सुनसान पड़े हुए हैं, कोई देखने वाले नहीं है। वो देवस्थल हर एक स्टेट, हर एक राज्य में हर कुछ हो गए हैं, बड़े बड़े कॉरिडोर बन चुके हैं, लेकिन मधुबनी में, बिहार में ये कॉरिडोर और ये देवस्थल को देखने वाले कोई नहीं है। चाहे बीजेपी के सरकार हो या महागठबंधन की सरकार हो, यहाँ के मैं डीएम साहब से ये आग्रह करूँगा, ये देवस्थल इसको पर्यटक स्थल आप बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि माता जानकी और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जिस माँ की पूजा की है, उस माँ की धर्म स्थल पे किस तरीके से खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, कोई देखने वाले नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। यहाँ के जनप्रतिनिधि से लेके यहाँ के बड़े बड़े नेता और खुद हिंदू और हिंदुत्व के आवाज़ बुलंद करने वाले बीजेपी के सरकार हर एक राज्य में बड़े बड़े कॉरिडोर बना चुके हैं, बड़े बड़े मंदिर बना चुके हैं, लेकिन इस मंदिर को देखने वाले नहीं है कोई। देखिए, भगवान श्री राम के मंदिर बनना चाहिए, इसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान श्री राम के मंदिर बन गए हैं, लेकिन वही भगवान श्री राम जिस माता की पूजा करने के लिए यहाँ आते थे, यहाँ पे जिस माँ की पूजा करते थे, उस माँ की अभी तक कोई देखने वाले नहीं है, कोई नेता बोलने वाले नहीं है। ना बिहार विधानसभा में आवाज़ इसके बुलंद होते हैं, ना लोकसभा में। इस स्टेट से 40 सांसद जीत के जाते हैं और 40 में से एक भी सांसद इस पर्यटक स्थल के लिए आवाज़ नहीं उठाते। जी हाँ, वही मधुबनी जिला है जहाँ से 2 सांसद लोकसभा में पहुँचे हैं, वो भी एनडीए गठबंधन के। लेकिन आवाज़ की तो बात छोड़ दीजिए, इस विरासत को देखने तक नहीं आते हैं। अपने अच्छी कोच से यहाँ पे जब इलेक्शन के टाइम आते हैं तो इस स्थल पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ चुके हैं, लेकिन इस स्थल को देखने वाले, पर्यटक स्थल बनाने वाले कोई नहीं है। इसका जो इस खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, इसका खंडहर की खुद कौन भुक्तभोगी है जानते हैं? इसका पटकथा कौन लिख रहे हैं जानते हैं? हम और आप और पूरे बिहारवासी। पूरी तरीके से इस मंदिर को खंडहर में तब्दील करने वाले बिहारियों, एक बार अपने विरासत की ओर देख लो, किस तरीके से आपके विरासत पूरे खंडहर में तब्दील होते जा रहे हैं, कोई देखने वाले नहीं है। और सिर्फ इलेक्शन के वक्त आपके सामने आते हैं, जाति पाति में उलझा के वोट लेते हैं वो नेता और फिर सो जाते हैं। अगर ये पर्यटक स्थल होते तो जानते हैं यहाँ के जो अगल बगल की गांव है या इस जिले की बहुत ऐसे लोग हैं जिनका रोजगार मिल जाता, सरकार को करोड़ों की फंडिंग उनके पास पहुँचती। पर्यटक स्थल पे लोग आते हैं, विदेशी लोग आते हैं और लोग यहाँ पे घूमते हैं, फिरते हैं, और यहाँ के जितने लोग हैं उनके घर भाड़े पे लगते हैं, बड़े बड़े होटलें
खुल जाते, फूल माला की व्यवस्था हो जाते और कई ऐसे चीज़ें हो जाते जहाँ पे हजारों लोगों की रोजगार हो जाती। लेकिन सुनने वाले कौन है, देखने वाले कौन है? कोई नहीं। कहानी में पूरी तरीके से मधुबनी जिला और साथ साथ बिहार खंडहर में तब्दील होते जाते हैं। इसका इतिहास मैं बता चुका हूँ शुरुआत में ही, जहाँ पे माता जानकी पूजा करने आते थी। 12 वर्षों तक यहाँ पे पूजा की है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी से पहले मुलाकात होते हैं। जहाँ पे यह श्लोक है, गिरजा पूजन चली भवानी, खसी मार मूरत मुस्कानी, जहाँ पे माता सीता कुमारी में आती हैं और पूजा करती हैं, माँ से मन्नतें मांगती हैं। इस खंडहर को अब किस तरीके से विरासत में फिर से तब्दील करना है, ये आप लोगों के हाथ में। अब उस नेता से सवाल कीजिए जो नेता इस बड़े विरासत को भूलते जा रहे हैं। हमारे बिहार को इतने बड़ी विरासत मिली है जहाँ पे माता जानकी पूजा करती हैं। यहीं से बगल आप एक जिले जाएंगे जो सीतामढ़ी पड़ते हैं, वहाँ पे माता के जन्म हुई थी, लेकिन कोई देखने वाले नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। इस पर्यटक स्थल को आप लोग आवाज़ बुलंद करके बढ़ा सकते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मेरा ये प्रयास कैसे लगा आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। जय हिंद।